तसव्वुर करें, आप सुबह उठते हैं और आपको मालूम होता है कि हुकूमत ने हर पाकिस्तानी के बैंक अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपया डाल दिया है। हर बंदा अमीर हो चुका है, हर किसी के पास अपनी गाड़ी है और कोई भी अब नौकरी करने को तैयार नहीं। क्या आपको लगता है कि ये एक ख्वाब जैसी जिंदगी होगी? हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अगर ऐसा हो गया तो अगले ही दिन एक रोटी की कीमत शायद 1 लाख रुपए हो जाएगी। जिस पैसे को हम अपनी ताकत समझते हैं वो असल में एक बहुत बड़ा जाल भी बन सकता है। आखिर ऐसा क्यों है कि जो कागज़ की मशीन हुकूमत के पास है उसे वो दिल खोल कर इस्तेमाल नहीं कर सकती? क्यों दुनिया के अमीर तरीन मुल्क भी नोट छापने से डरते हैं? आज हम मुआशरत के उन बंद कमरों के राज खोलेंगे जिन्हें समझना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। पैसा असल में है क्या? पुराने ज़माने में अगर आपको जूते चाहिए होते थे तो आप बदले में गंदम या बकरी देते थे। इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था, लेकिन ये मुश्किल था, इसलिए इंसान ने सोने को मयार बनाया। शुरू में बैंक नोट का मतलब ये था कि इस कागज़ के बदले में आपको इतना सोना मिल जाएगा। फिर 1971 में एक बड़ा वाक़या हुआ जिसे निक्सन शॉक कहा जाता है। अमेरिका ने ऐलान किया कि अब से वो अपने डॉलर के बदले सोना देने के पाबंद नहीं हैं। तब से दुनिया में फिएट करेंसी यानी नोट की कीमत सोने से नहीं बल्कि इस मुल्क की हुकूमत पर, आपके भरोसे पर टिकी है। अगर हुकूमत पर से भरोसा उठ गया तो वो नोट महज एक कागज़ का टुकड़ा रह जाएगा। अब आते हैं इस सवाल पर कि ज़्यादा नोट क्यों नहीं छाप सकते। इसकी सबसे बड़ी वजह है इन्फ्लेशन यानी इफरात ज़र। फ़र्ज़ करें एक जजीरे पर सिर्फ 5 लोग रहते हैं और वहाँ सिर्फ 5 कुर्सियाँ मौजूद हैं। हर बंदे के पास 100 रुपए हैं, तो एक कुर्सी की कीमत 100 रुपए हुई। अब अगर वहाँ का बादशाह सबको हजार रुपए दे दे तो क्या कुर्सियाँ बढ़ जाएंगी? नहीं। अब हर बंदा कुर्सी खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार होगा और वो कुर्सी जो 100 की थी अब 1000 रुपए की हो जाएगी। यानी पैसा तो बढ़ गया लेकिन आपकी खरीदने की ताकत वहीं की वहीं रही। जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाए और चीजें कम तो महंगाई का तूफान आता है। ये कोई फर्जी बात नहीं है, दुनिया में ऐसा कई बार हो चुका है। जर्मनी 1923, पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी ने बहुत ज्यादा नोट छापे। हालत ये हो गई कि लोग एक डबल रोटी खरीदने के लिए नोटों से भरी हुई रेढ़ियां लेकर जाते थे। बच्चे नोटों के बंडलों से खिलौनों की तरह खेलते थे क्योंकि उनकी कीमत कागज से भी कम थी। जिम्बाब्वे 2008, यहाँ की हुकूमत ने इतने नोट छापे कि उन्होंने $100 ट्रिलियन का एक ही नोट निकाल दिया। लेकिन इस एक नोट से एक वक्त का खाना भी नहीं आता था। वहाँ महंगाई की शरह करोड़ों फीसद तक पहुँच गई थी। वेनेजुएला में यहाँ हाल ये हुआ कि लोग कचरे के ढेर से खाना ढूंढने पर मजबूर हो गए क्योंकि नोटों की गड्डियां तो थीं लेकिन दुकानों पर सामान गायब था। आप सोच रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान का स्टेट बैंक अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता? इसका जवाब है नहीं। पाकिस्तान आलमी मालियाती निज़ाम का हिस्सा है। अगर हम हद से ज़्यादा नोट छापेंगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और दीगर आलमी इदारे हम पर पाबंदियां लगा देंगे। जब आप नोट छापते हैं तो आपके रुपए की कद्र गिरती है। जब रुपए की कद्र गिरती है तो आपके मुल्क का कर्जा जो डॉलर में है वो खुद ब खुद बढ़ जाता है। यानी आप कर्जा उतारने के लिए नोट छापेंगे तो उल्टा आपका कर्जा मजीद बढ़ जाएगा। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें फंसकर मुल्क दिवालिया यानी बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता सिर्फ एक ही है, प्रोडक्शन यानी पैदावार। अमीर बनने का शॉर्टकट नोट छापना नहीं बल्कि चीजें बनाकर दुनिया को बेचना है। जापान और जर्मनी के पास तेल या सोना नहीं है लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री है। वो गाड़ियां और मशीनें बनाकर पूरी दुनिया को बेचते हैं, इसलिए उनकी करेंसी मजबूत है। पाकिस्तान को भी अपनी ज़राअत को जदीद बनाना होगा और अपने नौजवानों को IT की तालीम देनी होगी। जब हम डॉलर कमाएंगे बजाय इसके कि हम नोट छापें, तभी हमारी गरीबी असल मानों में ख़त्म होगी। दोस्तों, पैसा सिर्फ एक आईना है जो आपके मुल्क की मईशत की हालत दिखाता है। अगर मईशत बीमार है तो आईने को साफ करने यानी नोट छापने से बीमारी खत्म नहीं होगी। आपको क्या लगता है,
क्या पाकिस्तान में छोटी सन्नतों को फरोग देकर हम अपने रुपए को मजबूत कर सकते हैं? कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको मालूमाती लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पैसे का ये दिलचस्प फलसफा समझ सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।